फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है ए जी.भी. माभलंकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और उत्तर है ए जी.भी. माभलंकर। जी.भी. माभलंकर, उनका पूरा नाम गणेश वासुदेव माभलंकर है। उनका जन्म 27 नवंबर 1888 में हुआ था और उनका मृत्यु 27 फरवरी 1956 में। वे दादा साहब के नाम से लोकप्रिय एक स्वतंत्र सेनानी थे और भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मावलंकर ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए अहमदाबाद में आगे बढ़कर भाग लिया था। इनका कई भाषाओं पर अधिकतर एकाधिकार था। उन्होंने मराठी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में अनेक ग्रंथ भी लिखे। उनके पुत्र पुरुषोत्तम मावलंकर बाद में गुजरात से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। इंडिया फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ऑप्शन इस प्रकार है: ए सुषमा सिंह, बी एन श्रीनिवास राव, सी राजीव माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी एन श्रीनिवास राव। नित्तूर श्रीनिवास राव, उनका जन्म 24 अगस्त 1903 को हुआ और मृत्यु 12 अगस्त 2004 को। वे एक गांधीवादी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वो मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक राज्य है, उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के पहले प्रमुख भी थे। उन्हें मैसूर राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी चुना गया था और वो महात्मा गांधी की आत्मकथा का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन है ए वजाहत हबीबुल्ला, बी एन तिवारी, सी सत्यानंद मिश्रा, डी इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है ए वजाहत हबीबुल्ला। उनका जन्म 30 सितंबर 1945 को हुआ। वो एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। इससे पहले उन्होंने भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभाला था। वे 1968 से अगस्त 2005 में अपनी रिटायरमेंट तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी थे। वे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में सचिव भी थे। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन है ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी सुकुमार सेन, सी आर ऑफ द्विवेदी, डी टी स्वामीनाथन। और उत्तर है बी सुकुमार सेन। उनका जन्म 2 जनवरी 1898 पश्चिम बंगाल में हुआ और मृत्यु 13 मई 1963 को हुआ था। वे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 1950 में चुने गए। वे एक भारतीय सिविल सेवक थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्यरत थे। उनको प्रशासकीय सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित किया गया। वे 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा करते हुए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951 से 52 तक और 1957 में स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण किया। उन्होंने 1953 में सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है हरिलाल जे कान्या, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद महाजन, डी बी के मुखर्जी। उत्तर है
हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे की सुंदस कानिया, उनका जन्म 3 नवंबर 1890 में हुआ और मृत्यु 6 नवंबर 1951 में। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। 1951 में पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने शपथ ली। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालचारी, सी जी.वी. मालवंकर, डी इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है बी सी राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, उनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ और मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को। वे भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे राजाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। वे गांधी जी के समधी थे। राजा जी की पुत्री लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के छोटे बेटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सी राजगोपालचारी। और उत्तर है ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि, पत्रकार एवं शिक्षाविद थे, जो कि गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। वो एक प्रसिद्ध भारत मुस्लिम विद्वान थे। उनका जन्म मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी की द्वारा चलाए गए तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1940 से 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उनकी शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने देश यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी एवं धर्म के आधार पर पाकिस्तान के गठन का विरोध किया। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रधार भी कहा जाता था। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। इंडियाज फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी गुलजारीलाल नंदा, डी जवाहरलाल नेहरू। और उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार भी माने जाते थे। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्हें बच्चों से अत्यधिक लगाव था, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म नवंबर 14, 1889 में हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 को। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में भी उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर
1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह वे एक पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए थे। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिनके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र की घोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश के गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित कर निरपेक्ष आंदोलन की एक अग्रणी भूमिका निभाई। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में प्रभुत्व दिखाते हुए और 1951, 1957 और 1962 के लगातार चुनाव जीतते हुए वे एक सर्वग्राही पार्टी के रूप में उभरी। उनके अंतिम वर्षों में राजनीतिक संकटों और 1962 के चीनी भारत युद्ध के बाद भी वे भारत में लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे। इंडियाज़ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी आर के शनमुगम चेट्टी, डी प्रणब मुखर्जी। और उत्तर है आर के शनमुगम चेट्टी। उनका पूरा नाम रामास्वामी कंडस्वामी शंकमुकम चेट्टी। वो एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वे कम उम्र के सार्वजनिक पद संभाला और 1917 में कोयम्बटूर नगरपालिका के पार्षद बने। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू किया, लेकिन बाद में मद्रास की जस्टिस पार्टी में स्थानांतरित हो गए। वे 1920 में मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए। 1923 में वे केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। 1931 में वे केंद्रीय विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें अछूत समुदाय के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की मांग की गई। उन्होंने भारत के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1931 से 1935 तक इसके उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1935 का चुनाव हारने के बाद चेट्टी दक्षिण भारत लौट आए, जहां उन्होंने 1935 से 1941 तक कोचिन साम्राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया। भारत की स्वतंत्रता पर 1947 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश समर्थक के बावजूद विवादास्पद रूप से चेट्टी को अपने वित्त मंत्री के रूप में चुना। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान वे कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया। वो तमिल ईसाई आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। 26 नवंबर 1947 को जब देश का पहला बजट संसद में पेश किया गया था, तब वे भारत के वित्त मंत्री थे। इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ सिंह, बी कैलाशनाथ कटजू, सी इंदिरा गांधी, डी जगजीवन राम। और उत्तर है ए सरदार बलदेव सिंह। उनका जन्म 11 जुलाई 1902 को हुआ और मृत्यु 29 जून 1961 को। वे एक भारतीय सिख राजनीतिक नेता थे, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वे उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा में विधायक रहे। इसके अलावा उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया में पंजाबी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत की स्वतंत्रता हुई। साथ ही 1947 में भारत का विभाजन भी हुआ। स्वतंत्रता के बाद बलदेव सिंह को पहले रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया। इस प्रकार वो दुनिया के किसी भी देश के पहले सिख रक्षा मंत्री बने और भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम कश्मीर युद्ध के दौरान इस पद पर कार्य किया। उन्हें अक्सर सरदार की उपाधि से संबोधित किया जाता था, जिसका पंजाबी और हिंदी में अर्थ नेता या मुखिया होता है।
इंडियाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी ललित नारायण मिश्र, सी बंसीलाल, डी जॉन मथाई। आंसर है डी जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के शिक्षाविद, न्यायविद, देश के पहले रेल मंत्री और अर्थशास्त्री थे। वे आज़ादी के बाद 1948 तक रेल मंत्री रहे। उन्होंने देश के वित्त मंत्री रहते हुए 2 आम बजट पेश किए। इसके बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 1955 में स्टेट बैंक के गठन के बाद हुए, इससे पहले चेयरमैन भी रहे। मुंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने। जॉन मथाई को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जॉन मथाई। उत्तर है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में। वे सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय संघ के साथ सैकड़ों रियासतों का विलय किया। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अविस्मरणीय और अद्भुत कूटनीति कौशल और नीतिगत दृढ़ता की वजह से उन्हें लोहा पुरुष की संज्ञा भी दी गई थी। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार बलदेव सिंह, सी जनरल राजेंद्र सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी गोपाल स्वरूप पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। और उत्तर है बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। वे एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण भारत सरकार ने सन 1954 में भारत रत्न के सम्मानित किया। वह यह पुरस्कार पाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री के दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्राय राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है।